हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद 12 पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को आज हिंदी साहित्य कक्षा 10th के 20 के दांत कहानी पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले आप लोगों को इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा और यह उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बारी बारी से मैं लेखक के परिचय, फिर उसके बाद कहानी के अंदर चलेंगे और समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले 20 के दांत, ये जो है ये साहित्य की कहानी विधा है। साहित्य की बोलेगा कि कौन सी विधा है, तो ये कहानी है 20 के दांत। इसके लेखक देखिए, लेखक परिचय यहाँ पर हमने लिया है। लेखक परिचय, लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान मतलब उनको पटना के बदरघाट में उनका जन्म हुआ था। ठीक, वे जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। वे जन्मना भोजपुरी भाषाई थे। अब देखिए, इनका पिता का नाम रामा अवतार शर्मा था, माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ठीक, ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक, देखिए, उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, और रचना में भी हिंदी उपन्यास कुछ लिखे हैं। देखिए, जैसा कि है प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ। देखिए, एक आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने 20 के दांत लिखा है। ठीक, आलोचनात्मक ग्रंथ में, जैसे कि देखिए, हमने एक नोट पॉइंट बनाया है कि यह कहानी जो है, जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ 20 के दांत, यह कहानी 20 के दांत, यानी कि यह कहानी जो है 20 के दांत, 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। परीक्षा में यह प्रश्न आ भी सकता है कि 20 के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी 20 के दांत कहानी एवं 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से लिया गया है। ठीक, अब मैं फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, 20 के दांत जो है कहानी विधा है। इनके लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान पटना के बदरघाट में है। देखिए, भाषा जो था इनका भोजपुरी था। पिता का नाम रामावतार शर्मा था, जो मतलब ये ज्येष्ठ पुत्र थे, ये अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। मृत्यु इनका 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया। और रचना जो है प्रमुखतः दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, और हिंदी उपन्यास इनका है प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। और एक आलोचनात्मक ग्रंथ जो है 20 के दांत है। ठीक, और देखिए, जो 20 के दांत जो कहानी है वह 20 के दांत एवं अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक, अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। अब देखिए, हम जरा चैप्टर की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आज। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अब देखिए, हम कहानी की ओर चलते हैं। देखिए, 20 के दांत में है जो प्रमुखतः आपका 5 और 20 के दांत में प्रमुखतः आपका 10 पात्र है, यानी 10 गो रोल है। ठीक, प्रमुखतः और भी है, परंतु प्रमुखता की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसको जरा फिगर द्वारा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर पार दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, प्रमुख पात्र देखिए, पहला में आपको है सेन साहब।
ठीक, अब देखिए इनकी पत्नी एक है, सेन साहब की पत्नी। ठीक, अब देखिए एक और है। हाँ, ये इनके परिवार में चल रहे हैं, तो देखिए जरा शॉर्ट में हम पार दे रहे हैं। इनकी जो है, सेन साहब की कितनी बेटियां हैं आपको कहानी के आगे बताया जाएगा, परंतु यहाँ मैं फिगर द्वारा बता दे रहा हूँ। सेन साहब की 5 बेटियां हैं। ठीक, सेन साहब की 5 बेटियां हैं। ठीक, अब 3 और पात्र है यहाँ पर। ये सेन परिवार का पात्र हो गया। देखिए ये जो पात्र आपको सब दिख रहा है, ये सेन परिवार। ठीक, अब मैं गिरधर के परिवार का लिख रहा हूँ। गिरधर लाल, गिरधर के परिवार। देखिए गिरधर के परिवार में एक तो गिरधर है। ठीक, गिरधर लाल है। एक उनकी पत्नी है। मैं फिगर इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। ठीक, और एक उनका पुत्र है। गिरधर का एक पुत्र है। देखिए यहाँ पर सेन के परिवार में एक और, जो आप कहानी पढ़ेंगे तो लिखा हुआ दुर्ललित स्वभाव का एक पुत्र है उनका, खोखा। देखिए ये आपका खोखा हो गए। ठीक, अब मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए इनके पुत्रियों का 5 का नाम किताब में आपको दिया हुआ है। देखिए एक का नाम है सीमा, दूसरा का नाम रजनी, आलो, शेफाली, शेफाली, ठीक से लिख दे रहा हूँ, शेफाली। और एक का नाम है, एक का और नाम है, अब देखिए इनका बेटा का नाम है, ये आप इनका बेटा है सेन साहब के, इनका बेटा का नाम है खोखा, को प्यार से खोखा बोलते हैं। इनका प्रमुख नाम था कासू। ठीक,
खोखा, ठीक, खोखा, कासू और खोखा आप लोग समझिएगा, ठीक। एक और इनके पुत्री का नाम जो है उसको मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ। आरती, एक का नाम है आरती। देखिए सेन साहब के परिवार में देखिए इतने सदस्य हो गए। ये आपका हो गया गिरधर लाल के परिवार में 3 सदस्य, ठीक। ये है मदन, ये है आपका गिरधर, गिरधर लाल, ये उनकी पत्नी है गिरधर लाल का, एक ई मदन है उनका पुत्र। देखिए सेन साहब के परिवार में कुल कितने सदस्य हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सेन साहब के परिवार के सदस्य 8 हो गए कुल, ठीक। इनके 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। पांचों पुत्रियां का नाम पूछ देगा तो देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, और एक पुत्र जो था काशू, उसका नाम था काशू। और गिरधर के परिवार में देखिए गिरधर लाल एक स्वयं थे, उनकी पत्नी और उनका पुत्र मदन, ठीक। अब देखिए जो सेन साहब दिख रहे हैं वो बहुत अमीर आदमी थे, बिजनेसमैन, अमीर आदमी थे, ठीक। और जो ये गिरधर दिख रहे हैं आपको, ये गिरधर, उनका सेन साहब का, गिरधर जो आपका है सेन साहब का एक किरानी है, उनके फैक्ट्री में किरानी के रूप में गिरधर काम करता है, ठीक। अब देखिए इनकी जो है एक गाड़ी है, सेन साहब की एक गाड़ी है, ठीक, एकदम काली है, जो लिखा हुआ है चैप्टर में, जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। सेन साहब की एक गाड़ी है, लिखा हुआ है सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई, स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड, ई गाड़ी का नाम है, सेन साहब का जो गाड़ी है इनका नाम है स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड। ये काली जो है ये काली गाड़ी है, काली गाड़ी। इनका रंग, गाड़ी का रंग कैसा है? तो काली है, ठीक। ये आपका गाड़ी है, मैं समझने के लिए थोड़ा सा फिगर दर्शा देता हूँ। और देखिए ये गाड़ी जो है वो स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड और काली है। इनका दाम, की कार का दाम है 7,500 रुपया, कार का दाम। ये गाड़ी का दाम है 7,500 रुपया, साढ़े लिख दे रहा हूँ शब्द में, 7,500, यानी कि 7,500, इतना इनका गाड़ी का दाम था, ठीक। एकदम चमचमाती है, इसमें लिखा हुआ है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, मतलब इतना उनका कार जो है प्यारी है, लगता है कि कब ये मतलब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है, देखिए 7,500 में आई है, ठीक। काला रंग, चमचम काला रंग। देखिए दाम जो है आपका, मैंने बताया था 7,500 कार का दाम, देखिए लिख दे रहे हैं कार का दाम, थोड़ा सा और ठीक से लिख दे रहे हैं कार का दाम 7,500 है। एकदम चमकती है, यह काली कार है जो सेन साहब की है, ठीक। देखिए मामला आगे बढ़ता है इस कार के चलते। देखिए अब थोड़ा सा सेन साहब के परिवार के बारे में जिक्र होता है कि सेन साहब जो है अपने पुत्र और पुत्रियों में बहुत विभेद करते हैं। सेन साहब अपने पुत्र और पुत्रियों में बहुत विभेद करते हैं। इनके 5 पुत्रियां हैं, परंतु एक पुत्र है जो अत्यंत दुर्ललित व्यवहार का है। दुर्ललित मतलब लाड प्यार में बिगड़ा हुआ जो है, ये कासू है। दुर्ललित का मतलब देखिए आपको शब्दकोश, आपके बुक में शब्दकोश में दिया होगा दुर्ललित, 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 दुर्ललित का मतलब होता है
लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। दोस्तों अंत तक आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, इसमें पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्ट वाली यह कहानी है। देखिए, दुर्ललित का मतलब होता है लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। जो दुर्ललित यहाँ पर कौन है? कासू बाबू हैं, जो सेन साहब का पुत्र हैं। देखिए, इनको जब उम्मीद नहीं था 5 पुत्रियों के बाद कि मेरा पुत्र भी होगा, तब यह जन्म लिया था। तो बोला जाता है इनको कि यह अपने माता पिता के जीवन का नियमों का अपवाद हुए। जो कासू है वो माता पिता के जीवन के नियमों का अपवाद था, ठीक। क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था कि अब हमारे मतलब 5 पुत्रियों के बाद कोई पुत्र भी होगा। तब इनका मतलब ये जो दुर्ललित स्वभाव बोला जाता है इनको, कासू को दुर्ललित स्वभाव वाले, तो उनका जन्म हुआ था। उसको जन्म हुआ था जो उनका माता पिता का मतलब नियमों, जीवन के नियमों का अपवाद था, ठीक। और मोटर गाड़ी जो है इनका, सेन साहब का, इनको खतरा हो सकता था तो केवल खोखा से ही हो सकता था, कासू से ही हो सकता था। इनका प्रश्न में भी आता है कि मोटर गाड़ी का खतरा किससे हो सकता था? तो कासू बाबू से हो सकता था, यानी कि खोखा से हो सकता था, ठीक। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कहानी में। देखिए, कितना भी मतलब घर में शरारत करता है, परंतु इनके माता पिता उनको इंजीनियर का ट्रेनिंग समझ लेते थे। वे समझते थे कि यह बहुत अच्छा करेगा। वे कितना भी मतलब कुछ भी करे, घर में बिगाड़े फोड़े कुछ भी करे, परंतु उसको डांटा नहीं जाता था, बल्कि कहा जाता कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या कर रहे हैं। सेनों का कहना था, यानी कि सेनों का, यानी कि सेन दंपति, यानी सेन साहब और उनकी पत्नी दोनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, ठीक। उसे तो इंजीनियर होना है। अभी तो अभी से उसने इस अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसको वैसे ही दी जा रही है। मतलब तोड़ फोड़ करता था जो, वह उनके लिए ट्रेनिंग मतलब समझा जाता था, लक्षण समझा जाता था इंजीनियर के, सेन दंपति के लिए। जो कुछ भी घर में था सामान उसको तोड़ता फोड़ता रहता था, बिगाड़ता रहता था, तो समझ जाते थे कि नहीं इंजीनियर का लक्षण है, यह इंजीनियर का ट्रेनिंग इनको हो रहा है। देखिए कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते थे, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते थे और बातचीत करते करते उनका विषय का अभाव होने लगता था, तो चर्चा निकल पड़ती थी कि किसका लड़का क्या करेगा। मतलब सेन साहब जो अमीर आदमी थे, तो उनको ऐसा लगा कि देखिए मैं आगे पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, सिद्धांतों ने बदल दिया, ठीक। यहाँ पर हो गया बिजनेसमैन, हाँ फरमाते थे किसका, हाँ मैंने बताया कि किसका लड़का क्या करेगा, बातचीत चलने लगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दुर्दंश दुर दुरंदेशी सेन साहब बड़ी मौलिकता एवं दुरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़का को ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड मतलब ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग करवाना, ट्रेंड करवाना, उसको एकदम, उसको बोला जाता है ना ट्रेंड करवाना, यानी एकदम पायल कर देना उसको, एक तरह से एकदम पायल कर देना उसको, ठीक। तो ट्रेंड करेंगे, करेंगे क्या, कर रहे हैं, मतलब करेंगे क्या, अभी तो कर रहे हैं हम, नहीं समझे, करेंगे करेंगे क्या, मैं कर रहा हूँ, करने के बाद तो छोड़िए, मैं अभी ही कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए वे कह रहे हैं कि अब देखिए ना, हाँ आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है और लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। मतलब जो सेन साहब थे वह अपने बच्चों को, अपने पुत्र खोखा को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, इस तरह के मतलब पढ़ाई लिखाई करवाना नहीं चाहते थे। वे
ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक, मतलब वे नहीं लेकर वो बोल रहे हैं कि देखिए आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, मतलब पढ़ाई लिखाई पर विश्वास नहीं करते, ट्रेनिंग पर विश्वास करते थे कि ट्रेनिंग कर लेगा मेरा पुत्र और इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर लिखा भी स्वभाव इसको इंजीनियर की तरह है। ठीक, कह रहे हैं देखिए। हाँ, लेकिन मैंने तो अभी इंतजाम किया है कि कारखाने में बढ़ई मिस्त्री दो एक घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। मतलब वो स्कूल भेजने के बजाय वो अपने कारखाना में बढ़ई के साथ अपने पुत्र को ठोक पीट करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाते थे। इंजीनियरिंग करना था ना, इसलिए। इससे बच्चे की उंगलियां अभी औजारों से वाकिफ हो जाएगी। बच्चे की उंगलियां जो है वो औजारों से क्या हो जाएगी, वाकिफ हो जाएगी, मतलब परिचित हो जाएगी। वाकिफ माने होता है, माने उसको बच्चों की उंगलियां जो है ठोक पीट के परिचित हो जाएगी, औजारों से परिचित हो जाएगी। ठीक, हिंदुस्तानी लोग ये नहीं समझते हैं, सेन साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग तो ये समझ में नहीं करते हैं कि ठोक पीट मतलब ट्रेनिंग के थ्रू हम बच्चा को इंजीनियर बनाएं कैसे। और हिंदुस्तानी लोग तो मतलब सब लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिलाते हैं कि इस स्कूल में भेजो, इस स्कूल में भेजो, परंतु मैं तो इंजीनियर बनाने के लिए अपने कारखाना में ही ठोक पीट करवाता हूँ। हिंदुस्तानी लोग तो ये समझ में नहीं करते हैं, समझ नहीं करते हैं। कौन बोल रहे हैं? तो सेन साहब बोल रहे हैं आपके कहानी में। ठीक, एक दिन वाक्य है कि माने एक वाक्य मतलब होता है घटना। ठीक, एक दिन की घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर गप सप कर रहे थे। ठीक, उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नविश थे। ठीक, अखबार नविश मतलब पत्रकार, मीडिया वाला, एक तरह से आप बोल सकते हैं पत्रकार। एक साधारण व्यक्ति जो थे, हैसियत वाला व्यक्ति थे, साधारण हैसियत वाला अखबार नवीश थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे, मतलब सेन साहब के रिश्तेदार भी हुए लगते थे। कौन? अखबार नवीश। साथ में उनका लड़का भी था जो खोखा से भी छोटा था पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। मतलब पत्रकार साहब का एक पुत्र उनके साथ अपने साथ लाए थे। वो खोखा से मतलब छोटा था, परंतु वह बहुत समझदार एवं होनहार मालूम पड़ता था उसको रहन सहन से देखने से। ठीक, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उस पर कुछ तारीफ कर दी। मैंने जो वहाँ लेकर आए थे अपने पुत्र को अखबार नवीश जी, तो उसकी मतलब हरकत देखकर, मतलब उसकी मतलब बच्चा जो है वो बैठता है तो देखते करते हैं कैसे करता है, तो उसके मतलब हरकत देखकर तारीफ कर दिया कि देखिए तारीफ कर दी और पूछ दिया कि उन साहब से पूछ दिया कि बच्चा तो स्कूल में जाता ही होगा, मतलब बच्चा तो स्कूल में जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते कि सेन साहब ने शुरू किया। मतलब वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो एक पत्रकार नवीश जी से पूछे कि आपका बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा, परंतु पत्रकार नवीश के बोलने से पहले ही सेन साहब बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक, सेन साहब कह रहे हैं कि मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, सेन साहब कह रहे हैं। और वे ही बातों दोहराकर वे थकते नहीं थे, बार बार यही बोलते थे कि मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वे लोग के सामने बोलते थे, जो ड्राइविंग रूम में बैठे हुए थे उनके साथ दोस्त जो थे और रिश्तेदार थे, कि मैं रिश्तेदार से पूछा गया कि आपका बेटा स्कूल जाता ही होगा, तो जो रिश्तेदार उनके लगते थे पत्रकार नवीश, उनसे बोलने से पहले ही बोल दिए। कौन? तो सेन साहब कि मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक, हाँ, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, मतलब चुपचाप रह के वो उनके बोलने के बदले तो उन्हें बोल दिए सेने साहब।
तो वह चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, फिर बाद में उनसे पूछा गया पत्रकार नवीश से कि आपके बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, तो पत्रकार नवीश बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी। पत्रकार नवीश से पूछा गया पुनः कि आप अपने पुत्र को, मतलब पुत्र के बारे में क्या मतलब कुछ अति रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, क्या आपका ख्याल है आपके पुत्र के प्रति। तो वे कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटिलमैन अवश्य बने। जेंटिलमैन यानी ईमानदार व्यक्ति अवश्य बने, और जो कुछ भी बनना है उसकी मर्जी, उसकी पूरी आज़ादी है, मतलब उसको पूरी आज़ादी है, जो कुछ भी बने वह अपना मन से बने। ठीक, इस तरह के उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। कौन ऐंठ कर रह गए? सेन साहब। एक दिन, हाँ हो गया, ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर, देखिए कहानी इंटरेस्टिंग, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, यहाँ से कहानी का देखिए कैसा मोड़ मिलता है। एक दिन, हाँ वही दिन, तभी बाहर शोरगुल सुनाई दे रहा। जब वो गपशप कर रहे थे तो बाहर शोरगुल सुनाई देने लगा कि सेन साहब उठ गए, मतलब शोरगुल सुनाई दिया और सेन साहब उठ गए। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर निकले। मित्रों को भी लगा कि मैं भी चलता हूँ, और सेन साहब और उनके मित्र सब लोग बाहर निकले। ठीक, सब लोग बाहर निकले। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता रहता था। देखिए कहानी बहुत लंबी है, इसको मैं ज़रा शॉर्ट में समझा देता हूँ अपने शब्दों में, क्योंकि किताब को पढ़कर समझाना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। देखिए सेन साहब ड्राइंग रूम से निकले तो उनका जो सोफर था वह एक औरत से उलझ रहा था, यानी कि लड़ रहा था। और जो औरत थी वह अपने पुत्र को, औरत जो थी अपने पुत्र को, उससे माने पुत्र उसका झपट रहा था, तो औरत उसको पकड़ रही थी। वह बच्चा कितना साल का था? 5 से 6 साल का था। कौन बच्चा? तो आगे मैं बताऊंगा। वह बच्चा 5 से 6 साल का था। देखिए सेन साहब जब बाहर आए ना, तो औरत थोड़ा सा रहम गई, क्योंकि अमीर आदमी थे ना। औरत रहम गई, मतलब चुपचाप हो गई। और बच्चा जो था, हाँ हाँ, और उनके जो औरत थी वो कह रही थी कि देखिए ना सेन साहब, देखिए ना सेन साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, मैं तो उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। कौन कह रहा है? औरत नहीं, उससे गलती होगी, औरत नहीं, उसके जो सोफर था वो कहा कि देखिए ना सेन साहब, ये मदन था। कौन मदन? देखिए जो 5-6 साल का लड़का था ना, वही ये मदन है। देखिए यहाँ पर मदन यानी कि गिरधर लाल के पुत्र, और जो वो औरत थी वह गिरधर लाल की पत्नी थी। मदन जो था वह चाह रहा था कि हम सेन साहब को गाड़ी को छुएं, क्योंकि गाड़ी बहुत चमकीली थी, नई थी, एकदम सुंदर थी, नई मॉडल की थी, तो लग रहा था कि छुए। कोई कोई कभी कभार मतलब गांव में कुछ नया चीज़ आ जाता है तो लोग चाहते हैं कि मैं उसको देखूं, छूं, कैसा है आखिर वो, कैसा काम करता है। तो उसी तरह मदन भी कर रहा था, उसका नाम मदन था, ध्यान में रखिएगा। तो गिरधर लाल के पुत्र मदन उस गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था। सोफर था, सोफर मतलब होता है ड्राइवर। देखिए एक और शब्दकोश आया, शोफर। शोफर शोफर मतलब होता है ड्राइवर। ठीक, तो ड्राइवर उसे हटा आगे थे जो
हाँ, तो उसी तरह के मतलब बातचीत होता रहा, झगड़ा झंझट होता रहा। फिर उसके बाद सेन साहब बोले कि देखिए मदन के माँ, अपने पुत्र को अपने घर लेकर जाओ और इसे कह देना कि यह गाड़ी को नहीं छुए, ठीक, इसको संभाल कर रखना, ऐसी हरकत कभी ना करे। और जो मदन की माँ थी वह मदन को, उसके घुटना में खून बह रहा था, किसके, मदन के, उसको लेकर घर गई, ठीक, पहुँचते हुए आप देखिए क्योंकि ड्राइवर ने उसे धकेल दिया था। आप देखिए, मैं तो बता दिया था पहले कि यह जो है गिरधर लाल है, किरानी है, किसका, सेन साहब का, ठीक। अब देखिए, हाँ देखिए, जो कासू जो है, सेन साहब के मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देखा आप लोगों ने, जो कासू एक बार क्या किया ना कि मोटर की पिछली शीशा बत्ती को फोड़ दिया, तो उसके पिताजी सेन साहब बोले कि देखिए देखिए कितना, मतलब कितना समझदार हो गया है यह, अब तो यह देखना चाह रहा है कि उस शीशे के, उस बल्ब के अंदर आखिर क्या है, इंजीनियरिंग माइंड लगा रहा है, क्या है उसके अंदर आखिर क्या है। सेन साहब के मित्रों को संबोधित हुए करा, देखिए आप लोग, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए, शायद यह देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है, ठीक। वो अपने पुत्र कासू का प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक। अब उनके मतलब सभी, जब बातचीत हो गई तो उनके दोस्त अब लोग घर जाने लगे। तो जैसे ही दोस्त ने बैठने के लिए दरवाज़ा कार का खोला तो देखा कि अगला चंग का पंचर है, फिर गया तो देखा कि और पंचर है। इस तरह से मतलब, तो पता चल गया, फिर उसको पता चल गया कि नहीं, काम तो कासू बाबू हमका ही लगता है। वही मतलब इस तरह के इंजीनियरिंग माइंड लगाते रहता है कि आखिर इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सब करते रहता है, ठीक। प्रशंसा करते हैं सेन साहब उसकी, कोई भी गलती करे तो उसको प्रशंसा में सेन साहब बदल देते थे, ठीक। अब देखिए, आगे सेन साहब जो थे वह अपने कर्मियों को बोले कि गिरधर लाल को बुला कर लेकर आओ। गिरधर लाल को बुला कर लेकर आओ, क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ने आज मुझसे और मेरे सोफर से क्या कर दी है, बहस कर दी है। उसकी ऐसी इतनी हिम्मत, इस तरह के लोग मतलब। अब देखिए, जो गिरधर लाल थे वह सेन साहब के किरानी थे, वह उसके फैक्ट्री के आउट हाउस में रहते थे। और आउट हाउस में रहने के साथ साथ देखिए, आप देखिए आगे, सामने बुला कर लेके आया, फिर जैसे खून के जुर्म की कैदी जज के सामने खड़ा हो, गिरधर लाल उसके सामने ऐसा आया जैसे खून के जुर्मी जज के सामने इस तरह से खड़ा हो, इस तरह से बिल्कुल आया सेन साहब के सामने। गिरधर लाल इस तरह से बिल्कुल खड़ा है, मतलब जैसे इसमें लेखक ने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक स्वरूप बना दिया। व्यंग्यात्मक माने थोड़ा सा जोक वाला, हंसने वाला, ठीक। इस तरह से मतलब लगता है कि खून के जुर्मी जज के सामने खड़ा है, इस तरह से वह वहाँ आया, ठीक। और कहना उनसे उससे कहना शुरू किए कौन, सेन साहब, कि देखो गिरधर, तुम्हारा पुत्र बहुत शौक हो गया है, अगर उसकी ऐसी स्थिति रही तो वह आगे चलकर ऐसे ही लड़के गुंडा चोर बदमाश बनते हैं, ठीक। अब जो इतना सुने गिरधर लाल, अब उस दिन शाम को अपने घर जाकर मदन को बहुत पिटाई किया, बहुत पिटाई किया, ठीक। उसके कराह कराह मतलब जो रोता था, तो उसके सेन साहब सुनकर उसकी खुशी मनाते थे कि देखो वह, मैंने उसको कहा आज उसको पिटाई हो रही है, खुशी मनाते थे, ठीक। अब देखिए, एक दूसरे दिन एकदम बेढम मामला हो गया, अजब मामला हो गया। लट्टू नचा रहा था कौन, खोखा, अपने आवारा गर्दी छोकरों के साथ गली में लट्टू नचा रहा था। और तभी सेन का दुर्लली पुत्र वहां पर रौब जमाते हुए आया, हमको भी लट्टू खेलना है, मुझको लट्टू दो, मैं भी लट्टू खेलेगा, इस तरह से बिल्कुल वहां पर किया। तो मदन तो गुस्सा में था, क्योंकि उसके सोफर ने उसको गाड़ी छूने के बदले मारा था, उसको
जो घुटना है उसको खून बह रहा था उसमें, तो उसको याद था। अब देखिए उसने क्या किया, कहा कि नहीं मिलेगा लट्टू है तेरे, जा अपने बाप की कार पर बैठ, ठीक, जा अपने बाप की कार पर बैठ। तब जो मदन कासू था वो बहुत गुस्सा में आकर उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो मदन को भी गुस्सा आ गया। वो तो दुर्ललित स्वभाव से बिगड़ा हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सुना तो मार दिया। अब मदन उसका बदला लेने के लिए उसको भी मारने लगा। इसी बीच मदन जो था गिरधर लाल के पुत्र, वो उसके 2 दांत तोड़ लिए। इसी को 20 के दांत नाम पड़ा, 2 दांत तोड़ लिए। अब जो है उस दिन पता चला उसके माता पिता को, और मदन डर रहा था कि मेरे माता पिता सुनेंगे तो आज मेरी और पिटाई होगी। कल तो मैं गाड़ी को छूने के मामले में इतना पिटाई मिली मेरे पिताजी द्वारा, तो आज तो मैं मदन यानी कि उनके मालिक के पुत्र को ही मार दिया, तो आज तो और पिटाई होगी। तो क्या किया कि दिन भर बाहर ही रहा। जैसे ही रात हुआ, रात को उसने अंधेरे में चुपके से घर में घुसा, तो देख रहे तो वह किचन रूम में गया, रसोई घर में गया और कुछ खाना खाकर चुपके से निकल गया। जैसे ही निकल रहा था तो रास्ते में एक लोटा था और सुना कि माता पिता कुछ बात कर रहे हैं। लोटा उसके जैसे ही मतलब जा रहा था, अंधेरे में जा रहा था, रसोई घर से निकल रहा था, तो मारा लोटा से कि इसको आवाज दिया, पूरा घर गूंज गया। उसके माता पिता को लगा अरे अरे ये क्या हुआ। उन्होंने आया और देखा कि ये तो मदन है, उसको गोद में उठा लिए। अब मदन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी कल पीटे थे और मैंने उससे आज ज़्यादा गलती कर दिया था। कल तो केवल कार छूने के लिए उतना पिटाई मिलती है, आज हमको गोदी में उठा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों, कोई सोच। अब वह मतलब हक्का बक्का हो गया था, हक्का बक्का हो गया था कि उसके पिता एकदम खुशी से उसको गोद में उठा लिए, ठीक। और उसको कह रहे थे, उसके पिताजी कहें कि हाँ शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तूने तो बे खोखा के 2 दांत तोड़ लिए, हा 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 हा। मतलब एक तेरा बाप है जो उसके मतलब इशारे पर चलता था, और एक तू है कि तू तो बे एकदम खोखा के 2 दांत तोड़ लिए, और हंसने लगा, हा 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 हा, हंसने लगा, ठीक। और इसके चलते उसके पिता की नौकरी भी छीन ली गई थी कि तुम्हारा बेटा मेरा बेटा का दांत तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारे नौकरी से मैं तुम्हें हटा देता हूँ, ऐसा उसने कहा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा अवश्य कीजिएगा। और जो रही बात इसकी प्रश्न की, तो प्रश्न की मैं अगली वीडियो में मैं पीछे भी पढ़ाया था, और यह वीडियो के भी प्रश्न मतलब एक बनाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रश्न को हल करूंगा कि जो परीक्षा में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपका विशाल कुमार आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखकर आप लोगों के बहुत क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हुआ होगा। एक बार मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जो 20 के दांत कहानी है वह कौन सी विधा है, तो कहानी है। उसके लेखक का नाम नलिन विनोदन शर्मा है। उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामा अवतार शर्मा था और उनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। वे जन्म से ही भोजपुरी बोलते थे और वे अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था, ठीक। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। उनके कुछ जो रचनाएं हैं, मापदंड, जैसे कि हाँ मापदंड नहीं जी, सॉरी, हाँ मानदंड 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 मानदंड, दृष्टिकोण, साहित्य
कि इतिहास दर्शन, प्रेमचंद, हिंदी जो उपन्यास है प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। और देखिए एक आलोचनात्मक ग्रंथ जो है विष की दात है। ठीक, अब आप लोगों के से कोई पूछेगा कि जो विष की दात कहानी है वह किससे लिया गया है, तो विष की दात कहानी विष की दात और अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। विष की दात और अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। विष की दात तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैं जितना आज इस वीडियो में पढ़ाया हूं उसको आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके लिए मैं यह आशा रखता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे। और देखिए मेरा चैनल का नाम स्टडी विथ सोल पॉइंट्स। ठीक, ये मेरा चैनल का नाम है। जो दोस्त आपके पूछेंगे कि जो आप पढ़ रहे थे उस मतलब उसका चैनल का नाम बताइए, तो चैनल का नाम बता दीजिएगा। तो देखिए ये स्टडी विद सोल पॉइंट्स हम पढ़ते हैं और इतना समझ में आता है सब बता दीजिएगा, कैसे पढ़ाते हैं क्या करते हैं। ठीक, क्या करते हैं मतलब पढ़ाते हैं कैसे। ठीक, अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और ठीक से ठीक और अच्छा से अच्छा और गहराई से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँ। और क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और जो कमेंट होता है और जो आप लोग दोस्तों में शेयर करते हैं मुझे मोटिवेट करता है। ठीक, और मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की यह वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर भी करूंगा। पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर भी लिख करवा दूंगा। आप लोगों को परीक्षा में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद।